आजकल रीजनरेटिव मेडिसिन ने इतनी तरक्की कर ली है कि आप हर चीज़ चेंज कर सकते हैं। और मेरे पास 60 इयर्स की ख़वातीन आती हैं, लेकिन वो पिछले 10-15 साल से ऐसे ट्रीटमेंट्स पे हैं कि आप बता नहीं सकते कि वो 60 इयर्स की हैं। वो अपनी अर्ली 40s में लगती हैं। तो ऐसे बहुत सारे तरीके अब आ चुके हैं कि आप एजिंग को डिले कर लें या रिवर्स क्या कर तरीके हैं? फॉर इंस्टेंस अगर वो किस एज में आपको स्टार्ट कर देना चाहिए, कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जो हमें खानी शुरू करनी चाहिए, कौन से ऐसे सीरम्स हैं, क्रीम्स हैं जो हमें अर्ली एज में स्टार्ट कर देनी चाहिए? जी बिल्कुल, मेरा मानना है कि जैसे आप 30s हिट करते हैं तो आपका कोलेजन बहुत जल्दी से डाउनहिल जाना शुरू कर देता है। अच्छा। और जो कोलेजन बन भी रहा है स्किन में, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। तो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं। स्किन केयर तो फाउंडेशन है। स्किन केयर में आपका अच्छा सन ब्लॉक का होना इस अमल को बहुत डिले कर देगा। तो अगर आप एक अच्छा सन ब्लॉक लगा रहे हैं तो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिन्होंने आपको बूढ़ा करना है, जिसमें सूरज है, पोल्यूशन है, यूवी रेज हैं, तो आप उनको थोड़ा सा रोक देते हैं। आवाज़ ही माशाल्लाह एडी अच्छी है। मैं कहा मरीज आउंदा दवाई नहीं लेंदा, इन्हां ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ सुन के ही तंदुरुस्त हो जाता है। हाँ, वैसे इसमें कोई शक नहीं। अब शायर अच्छी साहब- बातें करी है ना। लेकिन अगर ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਓ ਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਨਿਕਲਣਾ ਇਹਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰੀਮ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਰ। मुसफ़ी का एक शेर याद आ रहा है कि जी वो उसमें है ना दिल, मुसफ़ी हम तो समझते थे कि होगा कोई जख्म, तेरे मुंह में तो बहुत काम रफू का निकला। अब्दुल्ला, खैर से आप वकील बन चुके हैं, तो वकीलों के केस लड़ेंगे या हम जैसे आम आदमी का भी लड़ लेंगे? नहीं, वकील आम आदमी के केस ही लड़ता है। ओए, आपस अच्छा। में वो आपस में लड़ लेते हैं, केस नहीं लड़ते हैं। कैसा लग रहा है वकील बन के? और मुश्किल डिग्री होती है बहुत ज़्यादा। और अब अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो जो वकील हैं बहुत जोशीले होते हैं, जबकि जो शायर हैं वो बहुत शर्मीले होते हैं। तो ये सिलसिला कैसे चलेगा? अच्छा, ये बिल्कुल ये सवाल वैलिड है। उसकी रीज़न ये है कि अगर शायर के मुतालिक पूछा जाए ना, या शायर अपनी मर्ज़ी का कुछ बताना चाहे ज़िंदगी गुजारने के हवाले से, तो वो कुछ भी नहीं करना चाह रहा होता। लेकिन शायर होने के साथ साथ सबसे ज़्यादा मुश्किल यही होती है कि आपको जो है ना ज़िंदगी गुजारनी होती है अपनी फैमिली के मुताबिक। वालिदैन हैं, बहन भाई हैं, और बहुत सारे ताल्लुकात हैं। तो शायर अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जीने पे आए तो उसके साथ कोई नहीं जी सकता। फिर वकील बनने के बाद महबूब पे मुकदमा, कोई इस टाइप का कोई शेर लिखा है? नहीं, मैं इस हक में नहीं हूँ शुरू से ही। नहीं है? वकील हो या ना हो, महबूब पे कोई मुकदमा नहीं होता। अच्छा, वकील हो या ना हो। हाँ। लगता है बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है आपका मोहब्बत में। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है? सारे एक्सपीरियंस ही अच्छे रहे। ओह, ओके ओके। तो अभी तो आप सिंगल हैं हाँ, सिंगल। एंड यू आर प्लानिंग टू गेट मैरिड? नो, तो मोहब्बत का फिर अंजाम क्या? हम तो वो हो मोहब्बत चुका है, वो की अंजाम तो हो कामयाबी तो शादी को समझा जाता है हमारे जमाने में। मोहब्बत की कामयाबी दरअसल उसकी नाकामी ही होती है। वो कैसे? मोहब्बत मैं ये समझता हूँ कि जब हासिल हो जाती है कोई भी चीज़ है, इवन मोहब्बत या किसी चीज़ की भी चाहत होती है, तो वो एक फितरती अमल है कि उसकी जो वो चाहत होती है वो पहले जैसी नहीं रहती। तो एक ला हासिल रहना, मरते दम तक उसके हसूल की जुस्तजू में रहना, यही मोहब्बत है। तो उसका हसूल मोहब्बत में सब शायर ऐसा सोचते हैं? हाँ, मेरे ख्याल से तो सब शायर ऐसा सोचते हैं। ऐसा सोचते हैं, बिल्कुल। वो बेहतरीन। तो आपकी मोहब्बत, फराज का एक मिसरा था ना कि कुर्बतों में भी जुदाई के ज़माने मांगे। वाह। ठीक है, तो होता बाज़ औक़ात ऐसे है कि आपको वो गालिब का शेर था कि गम से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसान हो गई। आसान। वाह, वाह, वाह। तो डॉक्टर साहिबा जी, ख़वातीन जब आती हैं ज़्यादातर क्या कंप्लेंट्स लेकर आती हैं? ये क्रो फीट यहाँ आंखों के गिर्द बन जाता है, स्माइल लाइंस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होने लग जाती हैं आफ्टर 30। तो क्या ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो उनको कराने चाहिए और जो हम देखते हैं और सुन रहे होते हैं कि जी नहीं करवाने चाहिए, सुइयाँ नहीं चुभवानी चाहिए फेस पे, नीडल नहीं लगवानी चाहिए, नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट्स होनी चाहिए? आप क्या कहती हैं? मेरा ख्याल है कि हर चीज़ का सोल्यूशन है। तो जो प्रॉब्लम है ना उसका सोल्यूशन मुस्तनद डॉक्टर के पास मौजूद होता है। तो अगर आप सेफ हैंड्स में हैं तो हर चीज़ सेफ है। तो आप ज़रूर कराएं क्रो फीट का, हर तरह की रिंकल्स का इलाज अब आ चुके हैं और लोग अवेयर हैं, वेल अवेयर हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू अब ग्लोबलाइज हो गया हर चीज़। बल्कि बहुत सारे ऐसे ट्रेंड्स हैं जो कि वेस्ट से आते हैं और पेशेंट्स मुझे आके बता रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब इधर 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 बोटॉक्स लगाएंगे तो इस तरह का फेस हो जाएगा। इवन इस तरह भी हो रहा है।
इतनी अवेयरनेस है कि मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती जरूरत उन्हें। नहीं पड़ती। जी, लोग बहुत वेल अवेयर हैं। वेल अवेयर है। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਣ। ਉਹ ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚਾਰ ਜੀ ਤਾਂ ਪਰਦਾ ਕਰਾਓ, ਇਹ ਗਾਇਬ ਕਰੋ ਮੂੰਹ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਰਦਾ ਹੀ ਪਾ। अब्दुल्ला, शायर जो होता है अक्सर हमने सुना है कि आमद रात को होती है, ये शायरों की बैटरी चार्ज क्या रात को होती है? क्या वजह है, वाई रात को आमद क्यों होती है? दिन में क्या बैठे बैठे आमद नहीं हो सकती? बैठे बैठे भी हो सकती है। असल में ये जो बातें कुछ फैली हुई हैं, जैसे ये वाली बात है, तो रात को इंसान अकेला हो और खामोशी हो तो उसमें क्रिएटिविटी थोड़ी ज्यादा होती है। कई शायर तो इतना खामोशी पसंद होंगे, कब्रिस्तान जाके शेर लिख रहे होंगे। अल्लाह माफ। उत्थे ये सब सब कुछ ज्यादा सो शोर गए, होता है। मैं जाग रहा हूँ। कह रहे हैं वहाँ सबसे ज्यादा शोर होता है। ਹਾਂਜੀ ਆਏ ਅੱਛਾ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। वाह, हाय हाय। ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਜੋ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇਈ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਓਏ, ਓ ਭਾਈ ਓਏ, ਓ ਵੀਰ, ਇਹ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ये ਇਹ ਵੀ कैसी- ਸ਼ਾਇਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਓ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਣਾ। ਨੇਰੀ ਚੱਲੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਮਦ ਹੋਣ ਡਈ। अच्छा, अगर अब्दुल्ला जैसा वकील हो ना और वो केस हार जाए और क्लाइंट कहे कि भाई हमने आपको सारे सबूत दिए थे फिर क्यों केस हार गए, तो ये अक्सर कहते हैं कि जो मुखालिफ पार्टी है उसका ज़ौक बड़ा अच्छा था। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮਦਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਹਾਂ ਹੀ ਪੈਣੀ। आए। ਅਬਦੁੱਲਾ ਭਾਈ ਦਾ ਮੁਖਾਲਫ ਵਕੀਲ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ ਸਰ। ब्रेक पे जाने से पहले हम आपकी कोई नज़म, कोई आप अपना कोई शेर सुना दें। और ताज़ा कुछ शेर है, मैं वो सुना जी देता हूँ। इरशाद इरशाद। भले जमाना हुआ वो नजर नहीं आया, वाह। ख्याल तरके ताल्लुक मगर नहीं आया, ਆਹ तो फिर बताएं जहां से चली थी आपकी समत, ਆਹਾ मैं सारी बात वहीं जाके धर नहीं आया। ਵਾਹ। नेक्स्ट इसमें एक और शेर है कि मैं आ गया हूँ तेरे पास बेख्याली में, ਆਹ किसी ख्याल के जेर असर नहीं आया। ਵਾਹ वाह वाह वाह, ਬਹੁਤ खूब। बहुत खूब। हमें कुछ मजीद शायरों ने भी यहाँ पर ज्वाइन किया है, लेकिन ये शायर कम और वेल्डर्स ज्यादा लग रहे हैं। ਜੀ ਵੈਲਡਿੰਗ हमारा शौक है जी। हैं? ਐ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸ਼ੌਕੀਆ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ BA ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਆ। बीए की डिग्री लेके आप लोग वेल्डिंग करते हैं? ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਜਾਲੀ ਆ ਨਾ ਇਹਦੀ। ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਵੈਲਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ। और ਜਿਹੜੀ डिग्री है ना जी वो पीछे डिग्री है। आप लोगों का पेशा फिर शायरी होगा, वेल्डिंग का शौक मजबूरी है तो। भी है, कुछ शौक भी है, कुछ काफी चीजें मिक्स हो गई, इसलिए फिर हम शायर बन गए। कोई मुशायरे पे बुलाता है आप लोगों को? हाँ जी नहीं, हाँ जी टमाटर में बुला ही लेंदा कोई ना। टमाटर कितने पैसे ले लेंदे हो एक पैसे मुशायरे? अगला जो दे दे, ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋ ਇੰਨੇ ਆ ਲੈਣੇ। भाई ये ज़कात थोड़ी है कि अगला जिन्हें दे दे, मतलब बताना तो पड़ता है ना। जी हमें ज़कात ही देते हैं। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਦਕਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਛੋਟਾ ਗੋਸ਼ਟ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਦਕੇ ਵਾਰੀ ਲਿਆਓ ਫਿਰ। ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਐਸੀ ਬਦਦੁਆ ਦਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬਦਦੁਆ ਦਿੰਨਾ ਹੁੰਨਾ। अच्छा चले आप लड़े नहीं ना, आप ਮੈਂ मुझे- ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖਲੋਤਿਆਂ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰ। ਓਏ ਹੋਏ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਉਤਲਾ ਬਟਨ ਨਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ।